हाय फ्रेंड, मैं साहब कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। तो आप लोग को उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने अपने किताब से निकाल के पढ़ लीजिए। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, जो एक घन में कितनी सतह होती है, यानी कि एक घन है जिसमें सतह के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक घन बनाते हैं। आपको परीक्षा में घन नहीं बनाना है या नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो घन बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक घन का ड्रॉ करते हैं। घन क्या होता है ना, तो एक वर्गाकार होता है। ये आपको ध्यान पर रखना है, जो घन मेरा होता है एक वर्गाकार। और घनाभ से अगर आपसे पूछे तो घनाभ आयताकार होता है। घन की सभी भुजा क्या होती है, सर्वांग, मतलब घन एक प्रकार का सर्वांग भी होता है, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आकृति को बना लेंगे और इसको इससे डायरेक्टली मिला लेंगे। जिसको घन नहीं बनाने के लिए आता होगा वो भी देख लीजिए और यहाँ से इसको सीख लीजिए। और यहाँ से ये तो मेरा घन बन के तैयार हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, जो एक घन में कितनी सतह होती है। सतह यानी कि फलक, ठीक है ना, सतह यानी कि फलक। तो हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 100 का आंसर लिखेंगे। एक का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का और नंबर का डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने अपने किताब में क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो मतलब कितनी सतह है, सतह यानी कि क्या हुआ जी, यानी कि पृष्ठ भाग कितनी है, उसका पृष्ठ कितना है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसी भी चीज घर का ही बात करें तो उसमें कितनी दीवारें होती है, लगी रहती है। तो मान लीजिए इस घर का ही, मतलब मैं अभी एक घर में खड़ा हूँ, तो एक घर का अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितनी दीवार लगी होती है। एक पीछे का लगा होता है, ठीक है, एक आगे में लगा होता है, तो 2 हुआ। एक इस साइड लगा होता है 3, एक इस साइड लगा होता है तो 4 हुआ। बोलेंगे सर 4 होता है, नहीं, एक ऊपर में भी होता है 5, एक नीचे में भी होता है तो 6। अगर आपसे सतह पूछे या फलक पूछे, दोनों एक ही चीज है, सतह या फलक, तो आपको क्या बताना है, तो 6। कितनी सतह होती है या फलक होती है, तो 6। एक इस साइड वाला, एक पीछे वाला 2, एक इस साइड वाला 3, एक इस साइड वाला 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। यानी कि अगर घन में पूछे कितनी फलक होती है तो 6, घनाभ में पूछे कितनी फलक होती है तो 6, क्योंकि घन और घनाभ एक ही आकृति, मतलब एक ही जैसा आकृति होता है तो उसका, लेकिन वो समान आकृति नहीं होता, क्योंकि घन वर्गाकार होता है, ये सर्वांग होता है, और घनाभ सर्वांग नहीं होता। सर्वांग नहीं होने का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है घन की, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। हाँ, किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन का भी बात नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम बॉ नंबर पढ़ेंगे। किसी घनाभ में किनारों की संख्या, अब बॉ नंबर का हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बॉ नंबर, ठीक है ना। किनारों की संख्या, किनारा, किनारा यानी कि आप अगर मतलब गांव में है तो गांव से एक बार आप सोच सकते हैं, किनारा का मतलब हुआ खुट्टा। आप एक प्रकार से, यानी कि बांस का जो हम लोग खुट्टा लगाते हैं घर में ना, तो वो खुट्टा आप लोग उसको सोच सकते हैं। तो अगर किनारे की यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कितने खुट्टा लगा हुआ है। तो हम चलिए आपको गिन के बताते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, ये, ठीक है, एक ये हो गया, तो 2, ठीक है, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, 4 हो गया। अब ये एक यहाँ पे देखिए 5 हो गया, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे देखिए 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक 7, फिर एक 8, ठीक है, और एक 9, ठीक है ना, एक 10, एक 11 और एक 12, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो अगर किनारा पूछेगा आपसे कितनी होते हैं, तो किनारा कितना होता है मेरा, 12 होता है। एक घन या घनाभ में किनारा कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है, 12। घन या घनाभ में किनारों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन 100 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 100 क्या है मेरा, देख सकते हैं आप लोग अपने अपने किताब में। जरूर आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए और देखिए 13.4 एक्सरसाइज है, 13.4 एक्सरसाइज अभी हम आप लोग को सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है मेरा, घन तथा घनाभ के सतह में क्या अंतर है। घन तथा घनाभ के सतह में क्या अंतर है, घन तथा घनाभ के सतह में क्या अंतर, सतह यानी कि फलक, क्या अंतर है। तो देखिए आप डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं, जो इसकी घन के प्रति, घन सर्वांग होता है और घनाभ, घन क्या होता है तो सर्वांग होता है, और घनाभ जो होता है मेरा सर्वांग नहीं होता है। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं जो घन आयताकार होता है, घनाभ आयताकार होता है और घन वर्गाकार होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे जो घन सर्वांग होता है, क्या होता है, सर्वांग होता है, सर्वांग होता है, लेकिन घनाभ सर्वांग नहीं होता है,
सर्वांग सम नहीं होता है। ठीक है, घन क्या होता है तो सर्वांग सम होता है, लेकिन घनाभ मेरा सर्वांग सम नहीं होता है। घन आप बोल सकते हैं वर्गाकार होता है, वर्गाकार का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसीलिए घन क्या हो गया तो सर्वांग सम हो गया। लेकिन घनाभ में क्या होता है, ये आयताकार होता है। आयताकार यानी कि इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, यानी कि लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है, तो ये सर्वांग सम नहीं होता है। तो आशा करता हूँ 100 नंबर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 नंबर में। तो क्वेश्चन 2 है मेरा, क्वेश्चन में है कि जी घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं। चलिए हम जानते हैं जो शीर्ष कौन सा हुआ, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो शीर्ष यानी कि जहाँ पर भी 2 बिंदु मिला होता है ना तो वहाँ शीर्ष होता है। तो देखिए यहाँ पे एक, अब बात करें तो यहाँ पे एक शीर्ष हुआ, एक यहाँ पे हुआ 2, एक यहाँ पे हुआ 3, एक यहाँ पे हुआ 4, एक यहाँ पे हुआ 5, एक यहाँ पे हुआ 6। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी होगा, नहीं यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आगे वाला साइड का मतलब आप बोल सकते हैं इसका किनारा है, अब वो पीछे वाला है, तो घर में ही आप सोच सकते हैं, घर का दिमाग में अपने आप अनुमान लगा लीजिए, तो वो नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 6 हुआ था, एक 7 और एक 8। अगर आपसे पूछे कि कितने शीर्ष होते हैं एक घन या घनाभ में, तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं तो 8 शीर्ष होते हैं। किसी घन या घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं तो 8 शीर्ष होते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है जो नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। और नंबर में क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 2 का और नंबर क्या हमें निकालने के लिए बोल रहा है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या सब तो 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। इसका हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये घनाभ है। क्यों, कैसे हम समझ गए, आप किताब वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो वैसे भी आप लोग को समझ लेना है। कैसे, क्योंकि घनाभ में केवल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है लेकिन उसकी सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये सभी 10 होता, तो ये आप समझ सकते थे अपने अंदर में ही खुद, ये एक प्रकार का घन हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको इस प्रकार जैसे मैं बनाता हूँ आपको एग्जाम में उसी प्रकार सॉल्व करना है और उसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को समझना है। ठीक है ना, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ में हम जो सब दिया रहता है ना तो वो लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो लंबाई होता है, आप उससे बात कर सकते हैं, यानी कि एल कितना है 10 मीटर, यहाँ से लंबाई है। ये बी कितना हो गया 5 मीटर, ये मान लिए ये एल बी एच हुआ। ठीक है ना, और एच कितना है तो 6 यानी 6 मीटर। अगर हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का तो हम निकाल लेंगे यहाँ से घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अगर हमसे पूछे तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए हम इस सब का वैल्यू रख के मान इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 एल का मान कितना है 10 मीटर, ठीक है, गुना बी का मान कितना है तो 5 मीटर, प्लस बी का मान है 5 मीटर और एच का मान है 6 मीटर प्लस। ठीक है, अब एच का मान है 6 मीटर गुना और एल का मान है 10 मीटर। ये कहाँ से रखते हैं तो इस सूत्र पे एल बी एच एच एल, एच का वैल्यू 6 मीटर, एल का वैल्यू 10 मीटर, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हम जब हल करेंगे तो 10 से गुना करेंगे डायरेक्ट सीधा, 10 पचे 50 और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर आप इसको बोल सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस अब यहाँ से इसको गुना करिए 6 पंचे 30 और मीटर 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 स्क्वायर प्लस 6 दहें 60 और मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप कोष्ठ हटा लीजिए, इस सभी को हम क्या करते हैं तो ऐड कर लेते हैं। तो 50 और 30 80 80 6 140 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम गुना कर देंगे तो 280
मीटर स्क्वायर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के और नंबर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर ब को अभी लिखेंगे, मतलब अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अ है मेरा, मतलब अ के बाद कितना है तो ब नंबर, आयतन निकालने के बारे में हमसे पूछा, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है घनाभ का, क्यूबिट का कितना वॉल्यूम होता है, वो आयतन हमसे पूछा है। तो हम अभी आपको निकाल के समझाएंगे, ठीक है ना। तो ब नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं 2 का ब नंबर आयतन, ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यहाँ 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिसको, मतलब जिस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो यहाँ देकर जो सब हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो एल यानी कि लंबाई कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, बी यानी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और एल बी एच कितना दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है तो आयतन घनाभ का, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या सूत्र होता है इसका, एल बी एच। मैंने 13.3 के पार्ट 1 में ही आपको जितने ही सूत्र होते हैं घन के, घनाभ के, बेलन के, शंकु के, अगोला के, यानी कि इस सभी को याद करना नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना, यानी कि कैसे आप समझ सकते हैं और खुद निकाल सकते हैं, वो चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को बताया हूँ। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का आयतन क्या होता है तो एल बी एच। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू रख दीजिए और इसका मान निकल के आ जाएगा 17 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर और गुना 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इसको गुना करके लिखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आप इसको गुना करेंगे ना, तो 12 को 17 से गुना कीजिए डायरेक्टली, तो 12 17 कितना होता है 84 का 4 हासिल 8, 12 8 20 ये हो गया। और 10 से जब इसको गुना करेंगे तो एक जीरो इस पे और आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, यानी कि 2040 सेंटीमीटर क्यू निकल के इसका आयतन आ जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा 2 का ब नंबर। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अभी, मतलब और आगे प्रश्न को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार नहीं होगा, पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 का ही आयतन निकालना पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा मिस्टेक किए हैं, कोई बात नहीं, इसको हम अभी इसको सुधार लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ही आयतन निकालना पड़ेगा हमको, यानी कि जिस प्रकार हम 1 का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं उसी प्रकार क्वेश्चन 1 का हमको आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं डाटा को और उसका फिर आयतन निकाल लेते हैं। तो 1 नंबर में 10 5 और 6 मीटर, यानी कि 10 से यहाँ से आप देख सकते हैं 10 मीटर और कितना है 5 मीटर और 6 मीटर ये दिया हुआ है हमारा। तो इससे हम यहाँ से इसको डाटा को चेंज कर लेंगे, मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा आसान से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5 मीटर और ये 6 मीटर है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से आप इसको मल्टीपल करेंगे तो 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 6 मीटर। अब यहाँ से जब इसको आप गुना करेंगे तो आपका वैल्यू आंसर निकल के आ जाएगा कितना, तो ये 300 मीटर क्यू निकल के आ जाएगा। तो इतना ही आंसर आपको मिल गया होगा। तो वो तो मैं एक क्वेश्चन में बोल रहा है जो इसको भी इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालने के लिए मैंने सिर्फ केवल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकाला था, इसलिए मेरा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे 1 नंबर कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन में आयतन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकाल के अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा 17 मीटर, 17 सेमी दिया है सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको मैं इस प्रश्न में जिस प्रकार बताऊंगा उसी प्रकार आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन को एक प्रकार से अलग अलग कर दिया, लेकिन एक अलग अलग नहीं होना है, एक ही में कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ देकर एल देकर आपको क्या करना है 17 सेंटीमीटर, बी दे के क्या करना है आपको 12 सेंटीमीटर और एच दे के क्या करना है आपको 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दे दीजिएगा
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से और देख के आपको लिखना है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप लोग हमारे मतलब मेरे साथ एक बार दो बार आप अपने सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक बार दो बार जरूर आप मेरे साथ जब हम बोलते हैं तो बोल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 एल का वैल्यू कितना होता है 17 सेंटीमीटर है, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, और प्लस बी का 12 सेंटीमीटर है, ऊपर से यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और एच का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर गुण प्लस एच का वैल्यू कितना है तो 10 सेंटीमीटर और गुना एल का वैल्यू है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं तो गुना करेंगे, तो गुना करने पर 2 यहाँ पे रहने देते, इस कोष्ट को भी रहने देंगे, तो डायरेक्टली 12 से गुना करते हैं, 12 सत्तर 84 का 4 हासिल 8, तो 12 8 20, यानी कि 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 12 दहें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 17 दहें 170 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इस सभी को जोड़ के इस 2 से हमें मल्टीपल कर देना है, तो हमारा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 0, अब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अब यहाँ से 7 2 9 और 0 9 का 9 ही हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4, यानी कि 494 सेंटीमीटर स्क्वायर उधर से निकल के जो मतलब ऐड करके आया। और जब इसको हम गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 988 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 988 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब हम बॉ को देखेंगे, यहाँ पे बॉ, ठीक है, घनाभ का आयतन। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 1 को भी सॉल्व करना है घनाभ का, या वो उस तरीका से भी कर सकते हैं तो गलत नहीं है मेरा, ठीक है ना, लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर हम कर देंगे तो वो मेरा और बेटर होगा। घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है तो ये सूत्र होता है एल बी एच, एल गुना बी गुना एच होता है, ये मेरा सूत्र होता है एल गुना बी गुना एच। तो एल कितना है आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 17 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर और गुना एच है 10 सेंटीमीटर, कितना है तो 10 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको वहाँ पे गुना किए थे तो ये कितना आया था 204, और यहाँ यानी कि 2040 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि जब हम यहाँ पे गुना किए थे उस टाइम में तो हमको वही याद है, तो मैं अभी लिख दिया हूँ, ठीक है ना, यानी कि 2040 सेंटीमीटर क्यू। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर और क्वेश्चन 2 के दूसरे नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो आप लोग को इस प्रकार क्वेश्चन 2 को 1 नंबर को भी सॉल्व करना है और बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, मैं आप लोग को समझाता हूँ। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। बोला है हमारा जो 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है से 1 सेंटीमीटर के कितने किनारे काटे जा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका अथी निकाल लेंगे, वैल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन निकाल लेते, लिखेंगे चूँकि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, यानी कि कितना आयतन है वो हम जान लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे तो एक घन सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर किनारे वाला का उसका भी आयतन निकाल लेंगे, और जितना होगा मतलब इसमें उस 1 घन सेंटीमीटर वाले आयतन से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा जो कितना घन सेंटीमीटर हमारा घन काटा जा सकता है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन कितना होगा, तो 5 घन है तो घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यू, 5 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। कैसे, तो 5 को 3 बार आप जब मल्टीपल करेंगे तो 5 का 5 5 बचे 25 और 25 बचा 125 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। इस लिखेंगे इसीलिए, यानी कि चूँकि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो यह भी 1 सेंटीमीटर क्यू ही होगा, ठीक है। अब हमारा बोल रहा है क्वेश्चन जो कितने घन काटे जा सकते हैं, तो घनों की संख्या पूछ रहा है, तो घनों की
संख्या बराबर, यहाँ से घनों की संख्या क्या लिखेंगे, तो हमारा टोटल 125 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन हुआ ऊपर वाले का, और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हुआ। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 125 में 1 से भाग देंगे तो 125 ही होगा। तो इसका मतलब 125 ऐसे घन काटे जा सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अभी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पार्ट 2 में करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का वीडियो इतना रहेगा। धन्यवाद।